हेलो एवरीवन। अभी अभी मैंने वो वीडियो शूट की है जिसमें मैंने बताया कि बेबी बॉय हुआ है एंड मेरा सी सेक्शन हुआ था। तो मतलब अपडेट दिया है एक। तो आज मैं अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। 5 मई को जब डिलीवरी हुई, सी सेक्शन हुआ, उस दिन का मतलब क्या क्या हुआ, क्या प्रोसेस रहा एंड मेरा क्या एक्सपीरियंस था, वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो 5 तारीख को जैसे मैंने बताया कि मेरा हाई बीपी चल रहा था, तो उस वजह से मेरा सी सेक्शन हुआ। मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा गया। मेरा बीपी हर 1 घंटे के बाद चेक हो रहा था। कुछ टेस्ट हुए जो सबके होते होंगे, ब्लड टेस्ट हुआ था एंड बस उसकी रिपोर्ट वगैरह सब कुछ ठीक थी। एंड मेरा जो बीपी था वो उसको बार बार चेक कर रहे थे, तो वो बिल्कुल भी जितना पहले से लेकर आ रहा था वही उतनी बीपी मेरा कंट्रोल आया ही नहीं, स्टेबल हुआ ही नहीं। तो मुझे नर्सिस ने बताया कि आपका 1 बजे के बाद आपका सी सेक्शन होना है। तो मैं प्रिपेयर थी मेंटली, मैं कोई डर नहीं रही थी, मुझे कुछ था ही नहीं। बस मुझे ये था बेबी सेफ़ हो एंड मेरी हेल्थ ठीक रहे, बेबी ठीक रहे, डेट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। 4 तारीख को मेरी फैमिली आ गई थी। मेरे मम्मा, मेरा ब्रदर, मेरी सिस्टर एंड जो मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, वो तो साथ में ही थे। तो हम गए हैं वहाँ पे एंड 1 बजे मुझे लेके चले गए। मैंने ना पहले से सोचा हुआ था कि मुझे सारा एक्सपीरियंस लेना है, मुझे सारा प्रोसेस अपना फील करना है कि क्या क्या हो रहा है, ताकि मैं ये अपनी लाइफ के लिए इसको रखूं कि मैंने ऐसा फील किया था एंड किसी को बताना हो तो मैं बता भी सकूं। 1 बजे मुझे लेके चले गए वहाँ पे। तो पहले कुछ आईसीयू में रखते हैं एंड मुझे वो ड्रिप वगैरह लगा दिया ऐसे वैसे। तो मैंने वहाँ पे पूछा कि मेरा कौन सा नंबर है, तो उन्होंने कहा आपका फर्स्ट है। एंड एक मेरे साथ जिनका सेकेंड नंबर था। तो वहाँ पे ना जो जो अंदर का इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे सारे चिल कर रहे होते हैं आपको, कि ताकि आप नर्वस ना हो, आप डरो नहीं। तो सारे कुछ मजाक कर रहे हैं, कुछ क्या बोल रहे हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं, बस वैसे चला हुआ था। तो एक एक नर्स थी वहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी, मतलब क्योंकि जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा था तो हर बार वो वहाँ पे होती थी, तो एक जान पहचान हो जाती है। तो उन्होंने मुझे बोला कि जो आपके साथ है ना, इनका सेकंड नंबर है और इनका थर्ड है, तो कि आप डरने की कोई बात नहीं है। एंड मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, मुझे डर नहीं लग रहा है। तो मुझे फिर वो ड्रिप वगैरह लगी, फिर उसके बाद मुझे अंदर लेके चले गए ओटी में। मैंने पहले नोट करा कि ओटी कैसा कैसा होता है, क्योंकि अगर तो मैं डर के जाती तो मैं कहीं इधर उधर देखती नहीं, मुझे कुछ होता ही नहीं। तो मैंने देखा कि हाँ क्या क्या अप्लाइंसेस होते हैं यहाँ पे, कैसा कैसा होता है। तो उससे पहले वहाँ पे एक मेरे से पहले किसी की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी एंड उन बेबी वहाँ पे रखा था ऑब्जर्वेशन में एंड उसको ड्रिप लगा, सॉरी, ऑक्सीजन लगी हुई थी। किसी का होता है ना, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है बेबी का, तो वो लगी थी एंड वो कंटिन्यू वहाँ पे रो रहा था एंड बहुत उसकी कभी कभी से आवाज़ आ रही है, फिर वो पॉज ले रहा है, फिर रो रहा है। तो वो बहुत अच्छा लगा था। फिर मुझे लगा यार अभी मतलब मैं भी एक्सपीरियंस लूँगी, मेरा बेबी होगा। तो उसके बाद प्रिपेयर करते हैं, वहाँ पे मुझे लेटा दिया। वो जो बेड होता है, बेड ही कहते हैं ना उसको, ओटी वाला, जो भी, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, वहाँ पे मुझे लेटा दिया एंड मुझे ड्रिप लग गया। मेरे पल्स रेट चेक हो रहा है, मेरा मतलब वो बीपी कंटिन्यू उन्होंने लगा के रखा, वो चेक हो रहा है। तो फिर एकदम से वो उन्होंने, शायद डॉक्टर ने उनको कहा, ये मुझे नहीं पता चला, कि एनेस्थीसिया लगा देते हैं एंड हमने वो भी प्रिजर्व करवाने के लिए कहा था। तो मैंने पहले ही वहाँ पे, उनको वैसे पता होता है बट मैंने फिर भी बोला कि हमें हमारा स्टेम सेल बैंकिंग भी है। तो बोलते कि ठीक है, ऐसा वैसा वो सारा चला। फिर एनेस्थीसिया लगा, उसके बाद आप गॉन, मतलब लोअर पार्ट तो आपको फील ही नहीं होता है कि आपका, और वो धीरे धीरे ऐसे होता है कि आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। फिर एक नर्स आए वहाँ पे, उन्होंने मुझे बोला कि आप डरो मत,
वो काफ़ी एज्ड थे। उन्होंने बोला आप डरना नहीं है बेटा, और अब कुछ पता नहीं चलेगा, देखना आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, और बस सिर्फ आपको बेबी का ही पता चलेगा, बाकी आप डरना मत। मैंने कहा ठीक है, हाँ मुझे नहीं, शायद सबको ना ये लग रहा था कि मैं डर रही हूँ, मेरा बेबी इस वजह से ये बढ़ रहा है। फिर डॉक्टर आए हैं वहाँ पे, उन्होंने मुझे सबसे वो ना, और हाँ एक चीज़, मैंने ना छोटी छोटी वीडियोस देखी थी इंस्टा पे, अपने वो शेयर करते हैं जो बर्थ स्टोरी एंड, तो उसमें क्या था, वो ग्रीन कलर का वो पर्दा लगा होता है एंड वो बेबी को उठाते हैं, फिर बेबी आपको दिखाते हैं। मैंने सारा वो इमेजिन करके गई थी। मुझे लगा कि सब कुछ ना वो अभी वो कर्टन लगाएंगे ग्रीन कलर का एंड वहाँ पे वो ऑपरेशन चलेगा, फिर मुझे बेबी दिखाएंगे। बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि हर एक हॉस्पिटल का अपना होता है। वो वहाँ पे क्या हुआ कि मुझे एक पट्टी सी बांध दी और कहा कि अपना आइज़ क्लोज़ करो एंड भगवान से प्रे करो, और बस। मुझे कहा कि अच्छा यार वो तो हुआ ही नहीं, मुझे बेबी नहीं दिखाएंगे मुझे। फिर डॉक्टर आई है, उन्होंने मुझे बोला गायत्री आर यू ओके। फिर मैंने थम्स अप किया एंड उन्होंने बोला ओ। फिर वो मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हो गया एंड हाँ मैं झूठ नहीं कहूँगी, मैंने ना मेरे वो जो उन्होंने वो आइज़ पे जो रखा था वो मेरा थोड़ा अप हो गया एंड मुझे नीचे से सब कुछ दिख रहा था। मतलब आपको ऑपरेशन नहीं दिखता है, बट वो जो ऐसे बिल्कुल लाइट होती है वो मैं उसको देख रही थी। फिर मैं ना डॉक्टर के एक्सप्रेशन देख रही हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, मतलब वो कैसे करते होंगे कि बिल्कुल सीरियस। वहाँ पे वो बात कर रहे हैं, जो एनेस्थीसिया वाले थे डॉक्टर, उनसे वो जो मेरी डॉक्टर हैं वो उनसे बात कर रही हैं, और मुझे लगा अभी नहीं स्टार्ट हो रहा होगा, अभी पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, मुझे लगा ये तो बातें कर रहे हैं, और वो शायद आपको डाइवर्ट करते हैं ताकि आप उनकी बातें सुनते रहो और आपका ध्यान ना जाए। मुझे ऐसे लगा। तो वो वहाँ पे घूमने फिरने की बातें कर रहे हैं, कुछ अपने ट्रिप से रिलेटेड वो कुछ बात कर रहे हैं। फिर मुझे सडनली क्या दिखा कि डॉक्टर ऐसे करके ऐसे से खींच रहे हैं। मुझे लगा ये पता नहीं क्या हो रहा है। फिर वो मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे, और वो जो, क्योंकि मैं अपर पार्ट तो मैं फील कर पा रही थी ना, और वो ऐसे ऐसे मैं हिल रही हूँ। मुझे लगा ये क्या हो रहा है, मुझे लगा ये बेबी को अंदर से खींच रहे हैं। और फिर उस पता ही नहीं चलता है कितना सा टाइम हुआ एंड बेबी की रोने रोने वह वह वह। ओ गॉड, मैंने कहा ये मेरा बेबी है। फिर किसी की आवाज़ नहीं आई। फिर फिर बोला, मैंने कहा ये मेरा है, ये बेबी, ये बेबी। मैंने इस तरह से मैं बोल रही थी ये बेबी। तो ना वहाँ पे किसी ने भी मुझे कुछ आंसर नहीं किया। तो मैंने बोला बेबी, क्योंकि मुझे लग गया कि हाँ, क्योंकि फील होता है कि वो बाहर को कुछ खींचा है, अब पेट में फील हो जाता है। फिर मैंने कहा बेबी फाइन है डॉक्टर, बेबी हेल्दी है, ऐसे करके। फिर उन्होंने थोड़ी सी देर के बाद बोला गायत्री अपनी आइज़ बंद करो और तुम्हें हेडेक हो जाएगा एंड बेबी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। मुझे लगा ओके। फिर मैं थोड़ी रिलैक्स होगी। और वहाँ पे एक नर्स थी जिन्होंने जो मैंने बताया कि वो थोड़ा नोन हो गई थी मेरी, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि अगर हम एक बार आपकी बाजू पे करेंगे, डॉक्टर आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आपका फर्स्ट है। अगर सेकंड थर्ड ऐसे करके होता है तो वो डॉक्टर बता देते हैं, क्योंकि कई बार ऑब्जर्वेशन में बेबी को रखा होता है अंदर, जो भी सी सेक्शन हो रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला एक बार अगर ऐसे करेंगे तो मतलब गर्ल, अगर हम 2 बार ऐसे करेंगे तो बॉय। तो फिर उन्होंने मुझे 2 बार जब हो गया तो 2 बार ऐसे किया, फिर मैंने फिर से थम्स अप किया। फिर उसके बाद जब उन्होंने ऐसे ऐसे टैप कर दिया तो बोलते आप खुश हो? मैंने कहा हाँ ठीक है, मेरा तो बेबी हुआ है। इससे पहले ना मतलब पहले मैं सोचती रहती थी कि क्या होगा, बेबी गर्ल होगी, बेबी बॉय होगा। एक एक्साइटमेंट होती थी कि क्या होना है, किसकी तरह दिखेगा, कैसा होना होगा। तो बट उस टाइम पे जब वो बेबी की वो आवाज़ सुनती है, इस जेंडर की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है कि बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय। बस एक ही ध्यान होता है कि हेल्दी होगा, हेल्दी होगा। फिर मुझे ये था कि मुझे अब यहाँ से जब वो पूरे वो स्टिचेस लगाते हैं तो मैंने वो सारा देखा है, वो ऐसे ऐसे खींच रहे होते हैं ऊपर
ऐसे ऐसे लगता है कि जैसे कुछ चीज़ सिल रहे हैं एंड ऐसे कस रहे होते हैं, मुंह भी ऐसे टाइट बना रहे होते हैं। तो मुझे था कि मुझे जल्दी से बाहर लेके जाए और मुझे अब बेबी देखना है बस, क्योंकि मुझे दिखाया ही नहीं। फिर मैंने वहाँ पे बोला कि कितना टाइम, बोलते हैं आप ना अपनी आइज़ बंद रखो और ज़्यादा बात मत करो वरना ना आपको हेडेक होगा। तो मैंने इस चीज़ के बारे में सुना था कि जो स्पाइनल हेडेक बोलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डेंजर होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा होती है। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ चलो ले ही जाएंगे। फिर मैंने थोड़ी अपनी आइज़ वगैरह बंद रखी और फिर मेरे को थोड़ी देर के बाद लेके आए रूम पे एंड मुझे सबसे पहले मुझे बेबी को ही दिखाया उधर। इसने ऐसे मुट्ठी बंद करके रखी थी ऐसे मुंह पे और जोर जोर से आवाज़ें कर रहा है और इधर उधर बड़ी बड़ी आइज़ करके ऐसे देख रहा है। तो मैंने कहा ये जो आवाज़ है ये इसकी है? बोलते हाँ। फिर वहाँ पे वो नर्स वगैरह कह रहे हैं कि बेबी को भी सुलाने की कोशिश करो एंड इस मदर को भी बोलो कि आप भी सो जाओ। तो मुझे तो नींद नहीं आ रही थी, मैं तो बस ये था कि मैं इसको देखती रहूँ, ये आवाज़ें कर रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद जब नहीं सो रहा था तो इसको मेरे पास लाया एंड मैंने इसके हाथ में अपनी फिंगर रखी। इसने बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ी है और ये एक हाथ मुंह में और एक मेरी फिंगर को इसने होल्ड करके रखा एंड ये मेरे साथ सो गया। शायद मुझे मिस कर रहा होगा, मुझे ढूंढ रहा होगा क्योंकि वो टच जो होता है ना वो उसको मिस कर रहा होगा ये। बस एंड फिर उस दिन वो सारा चला है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो वो एनेस्थीसिया का आपको कुछ फील ही नहीं होता है। फिर धीरे धीरे, हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी एंड ध्यान से सुनना कि मुझे ना किसी ने बताया था कि जैसे जब आपको सेंसेस आने लगते हैं ना कि आपको सबसे पहले आपको पैरों में फील होंगे, फिर आपको सेंसेस धीरे 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 स्टार्ट होते हैं। तो उसी टाइम पे कि अपने पैर वगैरह मूव करना स्टार्ट कर दो। हो सकता है कोई ये मेरी वीडियो देख रहा हो जिनकी डिलीवरी होने वाली हो या किसी का सी सेक्शन ही होना हो। तो मुझे कहा कि पैर अपने मूवमेंट स्टार्ट करना, तो मैं इस तरह से अपने पैर को हिला रही थी कंटिन्यू। फिर मुझे जब अपनी लेग्स में फील होने लगी तो मैं अपनी लेग्स भी ऐसे करके, मान लो ये मेरी लेग है तो मैं अपनी लेग भी धीरे धीरे ऐसे नीचे रख रही थी ताकि मेरे स्टिचेस पे फ़र्क ना पड़े, बट मैं उसको मूव कर रही थी लेग को धीरे 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 धीरे। और मैं कंटिन्यू जब तक कि मैं सो तो रही नहीं हूँ तो मैं अपने लेग्स भी हिला रही हूँ, अपने पैर भी हिला रही हूँ। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट डे जब आपको उठाते हैं ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज़ मैंने कई लोगों के एक्सपीरियंस ऐसे सुने थे कि ऐसे लगता है आपकी लोअर बॉडी है ही नहीं एंड मतलब चलने में फर्स्ट स्टेप लेना एक ऐसा होता है कि जैसे बेबी स्टेप्स होते हैं, मतलब वो लेना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो फिर मुझे ये वाला जो मैं करती रही एक्सरसाइज ही कह सकते हैं, तो फिर ये मुझे काफ़ी हेल्प किया नेक्स्ट डे। एंड जब मतलब ऑपरेशन के जब 4-5 घंटे हो गए तो उस टाइम पे मुझे कहा कि कोशिश करो कि आप पलटी ले लो, बट वो तो पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल हिला नहीं जाता है, मतलब हल्का हल्का कि आप अपर पार्ट को हिला पाते हो, अदरवाइज़ हिलना बहुत मुश्किल है। तो एंड रात में मुझे, और उस रात का मुझे कुछ भी याद नहीं है कि क्या हुआ है, बेबी कैसे सोया है, कौन रख रहा था। मेरे जैसे ब्रदर सिस्टर थे वहाँ पे, वो आए हैं। बस मुझे इतना सा याद है कि वो थोड़ा लेट आए थे, अपना ऑफिस लगा के ऑनलाइन ही चल रहा था, तो वो आए हैं। बस मुझे इतना पता है कि वो मुझे मिले हैं और उन्होंने मुझे कहा है तू ठीक है, बस ऐसे। और उसके थोड़ी देर पहले ही मुझे नींद का इंजेक्शन लगा एंड फिर मुझे कुछ भी याद नहीं है उस नाइट का कि क्या हुआ है क्या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। एंड पेन कुछ फील नहीं है। बस नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग में मैं उठी हूँ, मैंने बेबी देखा है अपना एंड फिर मुझे बोला कि अब उठो। फिर उठाया है थोड़ा सा। अगर आपने अपना माइंड सेट कर लिया ना कि हाँ ये सब कुछ होना है, ये मुझे करना पड़ेगा, थोड़ा बेबी को देखो, सब कुछ इजी लगता है, सब कुछ आसान हो जाता है। बस फिर मुझे 3 दिन के लिए वहाँ पे रखा हॉस्पिटल में एंड मुझे फिर डिस्चार्ज किया और मैं घर आ गई। डेट्स इट, यही थी मेरी स्टोरी।
एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कुछ नहीं होता है, सब कुछ वर्थ है जब आपका बेबी आपके पास आ जाता है। सब कुछ, क्या पेन हो रही है कुछ पता नहीं चलता है। बस आप जब बेबी देख रहे हो, वो आवाज़ कर रहा है, इधर उधर देख रहा है, उस वो कुछ देखता क्या है, मतलब आइज़ तो अपनी घुमाते ही हैं, दिखता तो उनको कुछ भी नहीं, बट फिर भी हर चीज़ वर्थ है जब आप बेबी देखते हो। बस वीडियो का एंड कर देते हैं। थैंक यू सो मच।